हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग 12 इमॉर्टल से फाइट कर रहा होता है, जहां पे लुओ फैंग ने अपने स्टार रेटिंग क्लास का इस्तेमाल करके 11 इमॉर्टल्स को मार दिया था। रह जाता है उन इमॉर्टल्स का लीडर लॉन्ग सू, जहां पे लुओ फैंग ने उसको मारने के साथ में उसके भाई फैन या को भी चैलेंज कर दिया था, जहां पे फैन या 12 लॉर्ड में से एक था। तभी हम देखते हैं कि फैन या अपने 2 जाइंट हैमर को लेकर के लुओ फैंग के ऊपर टूट पड़ता है। वहीं पे लुओ फैंग भी उसका अच्छे से मुकाबला कर रहा होता है और सडन लुओ फैंग ने अपने 3 क्लोन्स को बना लिया था, जो कि 3 थंडर क्लोन्स होते हैं, और वो अलग अलग पोर्टल से उस फैनिया के ऊपर अटैक करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुओ फैंग सीधा ही फैनिया के ऊपर अपने यान शन वेपन को जाइंट फॉर्म में ला करके सीधा ही उसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक करता है कि फैनिया उस वेपन के साथ साथ सीधा ही कई सारे चट्टानों से टकराते हुए सीधा ज़मीन में जा कर के धंस जाता है। मगर यहाँ पे तो क्या, फैन या के गुस्से का ठिकाना नहीं होता है। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए सीधा ही लुओ फैंग से कहता है कि ये जो तुम्हारे छोटे मोटे ब्लेड के अटैक है, ये मेरी बॉडी पे सिर्फ मुझे ये एहसास दिला रहे हैं जैसे कोई सुई मुझ पे चुभ रही हो। ज़रा पावरफुल अटैक करो कि मुझे लगे कि मैं किसी से फाइट कर रहा हूँ। ये सुन के लुओ फैंग अपने सारे ही क्लोन को फ्यूज करता है और अपनी रियल बॉडी को लेकर के अपनी स्वॉर्ड को जाइंट फॉर्म में लेकर के सीधा ही उस फैन या के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके फैन या खड़ा होता है और अपनी पावर को रिलीज करके अपने दोनों ही हैमर को गोल गोल घुमाते हुए काफ़ी पावरफुल फायर टोर्नेडो को क्रिएट करता है। मगर ये क्या, लुओ फैंग का शॉर्ट अटैक सीधे ही जा करके उस फैन या को हिट करता है, जहां पे फैन या खुद को डिफेंस करता ही नहीं है, बल्कि वो लुओ फैंग के अटैक से घायल होने के बावजूद बहुत ही तेजी से अपने फायर टोर्नेडो की पावर बढ़ाए जा रहा होता है, जिसे देख करके लुओ फैंग तुरंत ही वहां से बच करके भागने लगता है। क्योंकि यहाँ पे फैन या ने जिस फायर टोर्नेडो का इस्तेमाल किया था, उसके अंदर अगर लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी चपेट में आ गई तो वो मेल्ट हो सकती थी। मगर यहाँ पे तो फैन या पागल हो चुका था। वो पागलों की तरह अपनी पावर को बढ़ाते हुए सीधा ही लुओ फैंग को अपने चपेट में लेने की कोशिश करता है, जहाँ पे लुओ फैंग बहुत कोशिश करता है उस टोर्नेडो से बचने की। मगर अफसोस, लुओ फैंग उस टोर्नेडो की चपेट में आ जाता है और जैसे ही लुओ फैंग उस टोर्नेडो के चपेट में आता है, फैन या पागलों की तरह उसके ऊपर टूट पड़ता है और लगातार अपने हैमर की बरसात लुओ फैंग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से लुओ फैंग एक ब्लास्ट के साथ पीछे जा कर के दूर एक चट्टान से टकरा के गिर जाता है। और वहीं पे फैन या कहता है कि बच्चे, आखिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी ह्यूमन बॉडी मेरे सामने टिक सकती है? तुमने मेरे ट्राइब को ऑफेंड करके बहुत बड़ी गलती की है। आज तुम यहाँ पे मरोगे। मगर ये क्या, लुओ फैंग जिस चट्टान के अंदर धंसा था उसके अंदर से वो बाहर निकलता है और वो मुस्कुराते हुए सीधा ही फैन या को देखता है और अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पे फैन या के सामने गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपीयर हो चुका था। देख करके फैन या कहता है कि आखिर इस वर्ल्ड लॉर्ड के पास इमॉर्टल किंग लेवल का एक बीस्ट पेट कैसे हो सकता है? आखिर इसने अपने अंदर क्या क्या छुपा के रखा है? मगर फैन या यहाँ पे फिर भी हार नहीं मानता है। वो पूरी ही तरीके से यहाँ पे तैयार हो चुका था लुओ फैंग का मुकाबला, यानी कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट का मुकाबला करने के लिए। ये देख करके लुओ फैंग मुस्कुराते हुए सीधा ही अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर को एक्टिवेट करता है और फैन या को सप्रेस करने लगता है, जहाँ पे लुओ फैंग ने अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लॉ को आगे करके सीधा ही फैन या के ऊपर काफ़ी पावरफुल क्लॉ अटैक कर देता है और उस जाइंट से क्लॉ अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके फैन या अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है। वो गुस्से में लुओ फैंग से कहता है कि आज किसी भी कीमत पे मैं तुझे ह्यूमन मार के रहूँगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे अर्थ की पावर को समन करता है और अपने दोनों ही हैमर
को एक साथ जोड़ करके उनके अंदर अर्थ की पावर को फ्यूज़ करके उन हैमर्स को जायंट फॉर्म में ले आता है और सीधा ही उस हैमर को लेकर के लुओ फैंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने पंजों से उस जायंट से हैमर को कुछ पल के लिए रोकता है, जिसे देख करके यहाँ पे फैनिया कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, इस अटैक से तो इसे मर जाना चाहिए था। जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने पंजों से उस हैमर को फाड़ करके रख देता है और सीधा ही अटैक कर देता है अपने पंजे से उस फैनिया के ऊपर, जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने उस फैनिया को दबोचते हुए सीधा ही ज़मीन की गहराई के अंदर खींचते हुए लेकर के चला जाता है, जहाँ पे फैनिया बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लुओ फैंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट से खुद को प्रोटेक्ट करने में। अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सामने फैनिया सिर्फ एक चींटी था और कुछ भी नहीं, जहाँ पे फैनिया को गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने सीधा ही ज़मीन की गहराई में ज्वालामुखी में ले जाकर के पटक देता है, जहाँ पे फैनिया अपने पैर के दम पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लॉ को होल्ड करने की कोशिश करता है। अगर फैनिया के पैर के नीचे की ज़मीन इतनी सख्त नहीं होती है, जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने फैनिया को सीधा ही ज़मीन पे पटक दिया था, जहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर ये क्या, फैनिया अभी भी अपने पैर के दम पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लॉ को होल्ड किया था, जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट स्पेस क्लॉ अटैक सीधा ही फैनिया के ऊपर करके उसे उछाल देता है आसमान की तरफ, जहाँ पे फैनिया कई सारे चट्टानों को तोड़ते हुए आसमान में चला जाता है, जहाँ पे लुओ फैंग ने वक्त रहते ही अपने डोमेन को भी फैला दिया था और गलती से फैनिया लुओ फैंग के यानी कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के डोमेन के अंदर फंस चुका था, जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने ही डोमेन को फाड़ते हुए सीधा ही फैनिया के सामने आके अपीयर होता है और उसके ऊपर लगातार अपने क्लॉ से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फैनिया को यहाँ पे तो समय ही नहीं मिलता है कि वो रुक करके अपनी बॉडी को रीस्टोर करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर अटैक कर सके। ऐसे ही फैनिया खुद को जोड़ता लुओ फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फिर से उसके ऊपर स्पेस क्लॉ अटैक करके उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ा देता, जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि जब मैंने अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अंदर अपने ब्लडी लुओ पावर को फ्यूज़ किया, उसकी वजह से मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर अब लाख गुना बढ़ चुकी है। साथ में मैंने नेमलेस सीक्रेट मैनुअल का भी इस्तेमाल किया था, जो कि यान शैन क्लैन से बिलोंग करता था, और वही मैनुअल का टुकड़ा जो कि मुझे अर्थ पे मिला था। और साथ में जब मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी शीवू विंग्स से फ्यूज़ हुई है, उसकी वजह से मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर लगभग 10,000 वर्ल्ड लॉर्ड से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट किंग लेवल इमॉर्टल बन चुका है, जहाँ पे अब मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास लगभग 16,600 किंग लेवल के इमॉर्टल से ज़्यादा पावर है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग इतनी बुरी तरीके से इतने अटैक उस फैनिया के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से फैनिया को अब ना चाहते हुए भी अपने इमॉर्टल डिवाइन बॉडी की पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि अब फैनिया अपने डिवाइन रैलम की पावर को बर्न करके अपनी पावर को लगातार बूस्ट किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से लुओ फैंग के सामने उस फैनिया की डिवाइन बॉडी अपीयर हो जाती है। अब जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट फैनिया के ऊपर अटैक करता है, फैनिया अपने हैमर से उसके अटैक को होल्ड कर देता है और उल्टा अब फैनिया अपने हैमर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसे देख करके लुओ फैंग कहता है कि ये पागल तो नहीं हो गया है, जो कि यहाँ पे अपने इमॉर्टल डिवाइन पावर को बर्न करके अपनी पावर को लगातार बूस्ट किए जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि फैनिया अपने दोनों ही हैमर को जायंट फॉर्म में ला करके फाइनल स्ट्राइक गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर करने वाला होता है। ये देख करके लुओ फैंग वहाँ पे तिरछी मुस्कान देता है और वो तुरंत ही अपने शीवू विंग्स की पावर को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे लुओ फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफ़ी तेज़ी से हवा या फिर बिजली से भी तेज़ बहुत ही तेज़ी से फैनिया के दोनों ही जायंट हैमर की तरफ पड़ता है। फैनिया को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि अभी क्या हो रहा था, जहाँ पे लुओ फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट आसमान में क्या स्पेस को चीरते हुए अपनी फुल स्पीड से सीधा ही फैनिया के हैमर को बहुत ही तेज़ी से फाड़ करके रख देता है और सीधा ही जा करके फैनिया के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। यहाँ पे फैनिया कहता है कि आखिर ये कैसा विंग्स का अटैक था जिसने मेरी डिवाइन पावर को सीधा ही 2% डिक्रीज कर दिया है, आखिर ये कैसा अटैक है। यहाँ पे लुओ फैंग ने अपने शीवू विंग से लगातार
उस फैन या के ऊपर अटैक करके उसकी इमॉर्टलिटी डिवाइन पावर को ख़त्म किए जा रहा होता है। और ये वक्त ऐसा आ चुका था कि फैन या के अंदर अब डिवाइन पावर तो मौजूद थी ही नहीं। वो यहाँ पे लुओ फैंग से कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मजबूर मत करो कि मेरी बॉडी यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे आ जाए, क्योंकि मैं इतने अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे बख्श दो। मगर लुओ फैंग तो पागलों की तरह अपनी न्यू टेक्निक से सीधा ही अपने विंग से उस फैन या के ऊपर अपने गुस्से की बरसात को फैन या के ऊपर बरसा रहा होता है। अब वक्त ऐसा आ चुका था कि फैन या की बॉडी उसके ही कंट्रोल में नहीं रहती है, क्योंकि लुओ फैंग उसके ऊपर इतना अटैक कर चुका था कि उसकी बॉडी के मल्टीपल क्लोन्स बन चुके थे। जहाँ पे फैन या कोशिश करता है अपनी पावर को एक साथ लाने में, मगर तब तक तो लुओ फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने वो विंग से उन सारी ही डिवाइन बॉडी को फाड़ करके रख देता है। जहाँ पे अब मजबूरन फैन या की बॉडी ओवरलोड हो चुकी थी और वो अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जा चुकी थी। ये सेंस करके लुओ फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को लेकर के बहुत ही तेज़ी से उस इमॉर्टल लेवल के कल्टीवेटर से दूर भागने लगता है। जहाँ पे हमें उस फैन या की बॉडी के अंदर से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ऑरा को बाहर निकलते हुए नजर आता है और एक धमाके के साथ पूरी की पूरी जगह तबाह हो चुकी थी। मगर ये क्या, लुओ फैंग बिल्कुल सेफ था। जहाँ पे बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग सच में शी वू विंग्स कमाल का है। इसने तो यहाँ पे इस इमॉर्टल लेवल के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को भी झेल लिया। इसका डिफेंस का तो कोई तोड़ नहीं है, इसके आगे तो इमॉर्टल की डिवाइन पावर भी कुछ नहीं है। तभी लुओ फैंग कहता है कि बबाता मैंने यहाँ पे अपनी न्यूली सीखी हुई टेक्निक शी वू विंग्स का इस्तेमाल किया था, जहाँ पे मैं अपने अपोनेंट के ऊपर अपने विंग्स से अटैक करता हूँ। मगर मुझे नहीं पता था कि ये अटैक इतना ज़्यादा घातक भी हो सकता है कि वो इमॉर्टल डिवाइन बॉडी की पावर को लगातार डिक्रीज कर दे और उसे ख़त्म कर दे, उसे मजबूर कर दे कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाए। अब मुझे इस शी वू विंग्स के बारे में और कुछ सीखना होगा, इसलिए मैं अपने टीचर से इसके बारे में बात करूंगा। जहाँ पे लुओ फैंग अपने टीचर चाओ सिटी लॉर्ड को वर्चुअल कॉल लगाता है और उनके पास जाकर के अपने टीचर को ग्रीट करके कहता है कि टीचर प्लीज़ मुझे शी वू विंग्स के बारे में और डिटेल में बताएं, आखिर उसे मैं कैसे कल्टीवेट करूं। तभी टीचर कहते हैं कि तुमने जो अल्टीमेट टेक्निक खुद से क्रिएट की है, ये तुम्हारी टेक्निक है, इसका कोई भी तोड़ नहीं निकाल सकता है। अगर कोई टेक्निक मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो उसका तोड़ तुम्हारे एनिमी के पास ऑलरेडी हो सकता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर बीस्ट गॉड की अल्टीमेट टेक्निक को सीखने के लिए मुझे लगभग थाउजेंड्स ईयर लग गए थे। तब जा कर के मैंने खुद की एक टेक्निक का इजाद किया था। अब मुझे लगता है कि ये इमेजिन करना भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा कि आखिर मैं कैसे शी वू विंग्स की न्यू टेक्निक का इजाद करूँगा। जिसे सुन करके टीचर कहते हैं कि लुओ फैंग मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी वो लुओ फैंग से कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि तुम इस मिस्ट आइलैंड से बाहर निकलो और जाकर के किंग लेवल के इमॉर्टल से फाइट करो यान जी कॉन्टिनेंट के अंदर, जहाँ पे कई सारे हाई ग्रेड के काउंटलेस ट्रेजर्स तुम्हें मिलेंगे। और लुओ फैंग ये जो तुम्हारी न्यू शी वू विंग्स टेक्निक है, ये उस फाइट में तुम्हारा ट्रम्प कार्ड होगा, क्योंकि तुम्हारे एनिमी के पास इसका तोड़ ही नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारा ये विंग्स अटैक एनिमी को कमज़ोर करने के साथ साथ उसकी डिवाइन पावर को भी डिक्रीज करते जाता है हर अटैक के साथ। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर मैं उन किंग लेवल इमॉर्टल से फाइट करने के लिए यान जी कॉन्टिनेंट में ज़रूर जाऊंगा, बस आप मुझे गाइड करते रहिएगा। जहाँ पर टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें टाइमली गाइडेंस देता रहूँगा जब तक तुम सर्टिफाइड नहीं हो जाते हो और जब तक तुम मास्टर नहीं कर लेते हो अपने अल्टीमेट टेक्निक को हासिल करने में। ये सुनकर के लुओ फैंग तुरंत ही अपने मास्टर को ग्रीट करके उन्हें धन्यवाद बोलता है। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें मैकेनिकल क्लैन के मिस्टर जी को दिखाया जाता है, जो कि अपने मैकेनिकल क्लैन के जूनियर कमांडर से कहता है कि आखिर तुम ह्यूमन से हार करके कैसे आ गए हो और उन ह्यूमंस ने तुम्हारी
पूरी की पूरी शिप के साथ साथ तुम्हारे पपेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये बंदा वही होता है जो कि स्टार्टिंग में लुओ फैंग की टीम से भिड़ा था। वहाँ पे वो जूनियर कमांडर कहता है कि सीनियर जी, भले ही मेरी शिप वहाँ डिस्ट्रॉय हो गई है, मगर मेरे पास उन एलियंस के सिंबल लेटर्स हैं जो कि मेरे पास हैं, जिसकी आपको ज़रूरत थी। जिसे सुन करके मिस्टर जी कहता है बहुत खूब। मगर तभी मैकेनिकल क्लैन के लॉर्ड के पीछे से आवाज़ आती है कि जी तुम मेरे पास आओ। तभी जी तुरंत ही अपने लॉर्ड के पास जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि लॉर्ड, आपने जो मिशन हमें दिया था वो मिशन लगभग 51.2% कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों ने लगभग 893 एलियंस मार्क्यूस यानी कि ह्यूमन के इमॉर्टल लेवल के कल्टिवेटर्स को इन लोगों ने मार दिया था। जहाँ पे जी बताता है कि हमारे पास इस समय 3 लेटर सिंबल मौजूद है जिसे हमने कलेक्ट कर लिया है, बाकी की हम तलाश कर रहे हैं। जहाँ पे हम उसके मास्टर को देखते हैं जो कि कहता है कि मिस्टर जी बहुत खूब, तुम इन सारे ही लेटर को जल्द से जल्द कलेक्ट करो और इनके सिंबल्स को समझने की कोशिश करो, और ये हमारे क्लैन की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इस मिशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो और इसका रिजल्ट मेरे सामने जल्दी से जल्दी पेश करो। ये सुनकर के मिस्टर जी कहता है कि बस एक और लेटर सिंबल रह गया है, उसे मैं लॉर्ड जल्द ही आपके लिए पर्सनली हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।